नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगी पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया। पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन आज से शुरू है। तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य नामांकन करेंगे। नामांकन स्थल से 200 मीटर के दायरे से पहले भीड़ रोकी जाए, ऐसे निर्देश। कोविड संक्रमित मरीज भी नामांकन कर सकेंगे। तो मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं है। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली में आज ये नामांकन किए जाएंगे। हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा में भी नामांकन किए जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती में नामांकन किए जाएंगे। संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई में भी नामांकन किए जाएंगे। तो बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जाना मना। और साथ ही आपको बता दें, पंचायत चुनाव के जो नामांकन पहले चरण के भरे जा रहे हैं, 18 जिले बताएं जहां आज नामांकन भरेंगे और कोविड गाइडलाइंस का खास पालन करने के लिए कहा गया है। तो बेहद अहम तस्वीरें रहेंगी क्योंकि पंचायत चुनाव के तारीखों का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। और बता दें, जिस तरीके से तारीखों का जब ऐलान हुआ तो ऐसे में अब इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है कि कब मतदान होंगे। तो तारीखें करीब आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दें, 4 चरणों में मतदान होने और पहले चरण के 18 जिलों में आज नामांकन भरा जा रहा है। तो बिना मास्क के जाना मना है। कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। हाथरस, कानपुर नगर, आगरा, झांसी, महोबा ये जिले हैं। प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती तमाम 18 जिले। संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोई, रामपुर, बरेली ये तमाम जिले जहां पर आज नामांकन की प्रक्रिया है। पहले चरण के ये 18 जिले जहां नामांकन भरा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर खास तौर पर जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब नामांकन भरा जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें, प्रत्याशियों की तरफ से भारी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही जनता की तरफ से भी तैयारी देखी जा रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए प्रशासन की तरफ से भी तैयारी है क्योंकि जो बूथों की अगर हम बात करें तो कोविड को देखते हुए बूथ पर खास इंतजाम किए गए हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए उसके लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कोविड पॉजिटिव भी नामांकन भर सकेंगे, तो उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से ये खबर। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। और पंचायत चुनाव के लिए आज जो पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन भरे जा रहे हैं, उसी को लेकर हमारे साथ संवाददाता आगरा से संदीप शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप से जानकारी ले लेते हैं। संदीप, आगरा में किस तरीके की तस्वीरें हैं सर? देखिए जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम चरण में जो आगरा में चुनाव होने हैं उसको लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और यह शाम को 5 बजे तक चलेगी। वहीं नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो नामांकन स्थल है इससे करीब 200 मीटर दूरी तक बैरिकेड कराई गई है, जहां से जो प्रत्याशी है और उनके साथ 1-2 व्यक्ति को आने की अनुमति दी गई है। बाकी जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि बारी बारी से जो अपने नामांकन कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, तो वो अपने बारी बारी से नामांकन करने में लगे हुए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं जो मेन गेट है जहां पर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त मात्रा में तैनात है, जो कि मास्क है वो बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। विदाउट मास्क के किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है जी। वही कोविड पॉजिटिव भी नामांकन भर सकेंगे, ये भी कहा गया। उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर आगरा के देहात की बात करें तो देहात में इस तरह की अभी चीज देखने को नहीं मिल रही है। वहीं जो सरकार की गाइडलाइंस है कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी नामांकन कर सकेंगे, लेकिन अभी आगरा की बात करें तो आगरा में ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है कि जो खुद प्रत्याशी नामांकन कर रहा हो वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जी। ठीक है, ये भी जानेंगे आपसे संदीप, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस का बखूबी पालन कराने के लिए और सख्ती की भी बातें सुनी, तो आज पहले चरण का ये नामांकन है। 18 जिलों के जो नामांकन भरे जा रहे हैं, खासतौर पर हम जब आगरा की बात करें तो ऐसे में कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से आगरा में भी बढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सख्ती आंकड़े को कंट्रोल करने के लिए भी देखी गई। अब इसी के साथ आज नामांकन भी है, कल चुनाव भी होंगे। तो तस्वीरों को देखकर एक समीकरण अगर बिठाया जाए सुरक्षा के इंतजाम और कोरोना के नियमों को लेकर, तो वो कैसे समीकरण बैठेगा?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक प्रशासन की बात करें तो कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो या फिर क्षेत्र अधिकारी हो, सभी सुबह से क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके उनका मेन फोकस यह है कि जिस तरीके से आगरा में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन कहीं भी किसी तरह की चूक नहीं चाहता। जो जो नामांकन स्थल है, यहाँ पर कोविड डेस्क बनाई गई है, सैनिटाइजर, और जो भी नामांकन करने प्रत्याशी आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है, उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हो कि प्रशासन जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि कोरोना के ग्राफ को देखते हुए प्रशासन में सख्ती देखी जा रही है। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। देवेंद्र खरे जौनपुर से जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जौनपुर की स्थिति जान लेते हैं। जौनपुर में देवेंद्र क्या तस्वीरें कह रही हैं? चुनाव के लिए आज नामांकन हो रहा है और धीमे धीमे प्रत्याशी आ रहे हैं, अपना नामांकन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोविड को देखते हुए खास कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। न तो कोई अभी यहाँ पर कोई मास्क लगाया है, न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बिना मास्क के आदमी घूम रहा है, जहाँ प्रशासन ने लगातार गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी प्रत्याशी हो बिना मास्क के अंदर ना हो। लेकिन यहाँ पर कोरोना को देखकर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं साफ दिखाई दे रहा है, ना तो कोविड का कोई पालन कर, ना सोशल डिस्टेंसिंग का। अपने कैमरा में दिखाना चाहिए किस तरह से देखिए सारे प्रत्याशी लोग सटे हैं, प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है और यहाँ पर सब लोग सट सट के खड़े हैं। ना तो किसी के चेहरे मास्क है, ना तो कोई सैनिटाइजर की ऐसी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही ये दे सकती है कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ जौनपुर में बढ़ रहा है, कल 40 मरीज आए, 26 मरीज आए, लेकिन यहाँ पर कोरोना के लेकर कोई गाइडलाइन, लेकिन नामांकन का प्रक्रिया चल रही है और धीमे धीमे प्रत्याशी अपनी नामांकन कर रहे हैं। जी देवेंद्र, एक तरीके से जो गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। अगर हम बात करें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हो, उनकी तरफ से किस तरीके का रवैया है कोविड गाइडलाइंस को लेकर? क्या वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब कर्मचारी पालन करेंगे तो वहां पर जो नामांकन भरने आ रहे हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे, तो ऐसा क्या उन अधिकारियों की तरफ से दिख रहा है? जी, अभी तक 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं, 1 घंटे से यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं दिखाई दिया जो कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को इनसे किसी को पालन करने के लिए कहे। लेकिन यहाँ पर ये लापरवाही साफ देखी जा रही है कि यहाँ पर न कोरोना गाइडलाइन पालन किया है, न कोई मास्क है। सभी प्रत्याशी लाइन में सटे सटे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी लापरवाही से कोरोना का एक केस बढ़ सकता है। जी ठीक है, और प्रत्याशी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रत्याशियों से क्या आपकी कोई बातचीत हुई? उनकी तरफ से क्या तैयारी है, क्या कहना है, कैसा उत्साह है? जी, हमारे साथ अभी कोशिश करेंगे प्रत्याशी से बात करने के लिए कि किस तरह से इनकी तैयारी है, किस लिए पढ़ता। ये क्या नाम है आपका? किस चीज के आप नामांकन करने आई हैं? क्या आपका है कि कैसे क्षेत्र में विकास होगा? आप क्योंकि कोरोना काल का पालन करेंगे, मास्क, लेकिन आप क्षेत्र में क्या चीज लेके जाएंगी कि जो जिससे जिला पंचायत सदस्य की लिस्ट में आ जाए? जी, क्षेत्र में आप कौन सा विकास कार्य करेंगी? अभी तक जो जिला पंचायत सदस्य कोई अच्छा काम किए हैं? अभी तो पहली बार। क्या आपको है कि हम जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे, क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? अच्छा विकास। तो ये थे यहाँ के प्रत्याशी जो जिला पंचायत सदस्य की पर्चा भरने आई है। इनका साफ कहना है कि पहली बार मैं पर्चा भरूं, अगर जीतूंगी तो अच्छा विकास कार्य करूंगा अपने क्षेत्र में। देवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। गाजियाबाद से गौरव यादव लाइव जुड़ गए। गौरव, आपसे जानेंगे वहां की तस्वीरों के बारे में। उन्होंने मास्क लगा रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो नामांकन करने वाले यहाँ जो लोग आएंगे उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर भेजा जाएगा। यहाँ देखेंगे आपके जो व्हीकल यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें वापस यहाँ से लुटाया जा रहा है, क्योंकि आज किसी की भी एंट्री नहीं है। और वो उसके बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको करने के लिए प्रशासनिक टीम भी लगातार तैयार है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस जो है उनको भी फॉलो किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आज नामांकन पत्र भरने आएंगे प्रत्याशी, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एंट्री दी जाएगी। एक एक करके एंट्री दी जाएगी। 7 से 8 कमरे बनाए गए हैं, सभी कमरों में एक एक करके एंट्री दी जाएगी। और उसके साथ ही जो नामांकन पत्र है, उनके जो प्रपत्र है वो चेक करके उनका नामांकन दाखिल कराया जाएगा। जी
ठीक है, जिस तरीके से अगर हम गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो आपने बताई तमाम चीजें, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कोई बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही जैसे ही कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं एक तरह की कवायद लागू कर दी गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग मार्केटिंग को मॉनिटर किया गया था। और आज जैसे कि आज नामांकन होना है तो उसको लेकर भी यहाँ पर जब सुबह से अधिक साफ सफाई हुई है, उसके बाद यहाँ सैनिटाइजिंग भी की गई है। और सबसे बड़ी चीज जो प्रत्याशी यहाँ पर जो नामांकन करने आएंगे उन प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं अलग अलग कमरों में और समयबद्ध तरीके से बुलाया गया है। जैसे कि एक प्रत्याशी अंदर है तो दूसरे प्रत्याशी को बाहर ही रखा जाएगा कमरे में। जब वो अपना नामांकन करने के बाद उसके बाद एंट्री दी जाएगी, यानी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग 4 से 8 लोगों को एंट्री दी जाएगी जो नामांकन पत्र दाखिल कराने जाएंगे। जी, प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये भारी उत्साह देखा जा रहा है, लंबे वक्त से जब इंतजार चल रहा था तो एक मायूसी सी छाई हुई थी, आज नामांकन भर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, अभी तक तो यहाँ परिसर में कोई नामांकन दाखिल करने नहीं आया है, लेकिन जो लोग बताए जा रहे हैं वो बाहर जो समर्थक हैं वो आना शुरू हो गए हैं अपने अपने प्रत्याशी की तरफ से। और कुछ ही देर में जब प्रत्याशी आना शुरू करेंगे तो वो भी एक हर्षोल्लास से, हमने काफी ऐसे प्रत्याशी जिनसे पहले बात की थी तो उनका कहना यह था कि हाँ भाई चुनाव होना भी चाहिए और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव चलते हुए दरअसल जब आ रहे थे काले बादल चुनाव पे दिख रहे थे तो मैं एक मायूसी सी छा गई थी। और कहीं ना कहीं वो मायूसी की जब आज नामांकन है तो वो मायूसी दूर हो चुकी है। हमको लग रहा है कि अब मैं अपनी रथ की तरफ आगे बढ़ूंगा। जी ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आगरा एक बार चलते हैं, आगरा से संदीप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानेंगे, आपने वहां की तस्वीरें दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पे नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन प्रत्याशियों से जब बातचीत हुई तो क्या कुछ कहना है, कोई बातचीत हो पाई? देखिए, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो बिल्कुल आगरा में प्रत्याशियों के अंदर एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देहात की बात करें तो देहात में जो पर्चा दाखिल करने का सिलसिला है वो करीब 11-12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। फिलहाल भी जो चल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और प्रत्याशियों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी, किसके लिए नामांकन कर रहे हैं आप? प्रधान पद के लिए। क्या कुछ कहना है आपका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम बहुत बढ़िया किए गए हैं यहाँ पर, सही काम चल रहा है। नामांकन दाखिल हो रहे हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है पर्चा दाखिल करने के लिए। वहीं कई जगह की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह रखा है कि ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल भी पर्चा दाखिल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो पर्चा नामांकन करने का सिलसिला है वो बड़े आसानी से और प्रेम से और कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करते हुए किया जा रहा है। जी ठीक है, जिस तरीके से आपने बातचीत की और उत्साह तो एक अलग ही लेवल पे दिख ही रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से जो इंतजार चल रहा था कहीं ना कहीं अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से जौनपुर का रुख कर लेंगे, देवेंद्र हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र, आपने हमें बताया कि वहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आ रही जहां नियमों का पालन होते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब जब नामांकन का जो पहले चरण का नामांकन भरा जा रहा है, आज ऐसी तस्वीरें, तो आगे चुनाव के वक्त कैसी तस्वीरें होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तैयारी आज ही से पता चलनी थी। जी, आपको बता दें कि अभी हमने ये बताया कि यहाँ पर कोविड-19 का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको देखते हुए जिम्मेदार अधिकारी भी पहुंचे हैं और अनाउंसमेंट किए हैं कि अगर कोई भी मास्क और सैनिटाइजर का पालन नहीं कर रहा है उसको बाहर कर दिया जाए। और न्यूज इंडिया ने जब इसको प्रमुखता से भी बोला है तब जाके जिम्मेदार अधिकारी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और अनाउंस किए हैं कि जो भी मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहा है उनको बाहर कर दिया जाए और जो पूरा पालन कर रहा है उसी को ही अंदर नामांकन कक्ष में दाखिल करना दिया जाए। जी ठीक है, और साथ ही हम आम जनता को लेकर अगर बात करें, क्योंकि कोविड का असर देखने को मिल रहा है हर जगह पर और नामांकन पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। जब गाइडलाइन का पालन ही नहीं किया जा रहा तो वहां पर हम कोविड को लेकर स्थिति जान लेते हैं, क्योंकि लोगों में भी डर होगा। तो क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि ये जिला प्रशासन और शासन की बड़ी लापरवाही है, जहां कोविड को लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार कड़े निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से नामांकन कक्ष को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, मास्क रखा जाए और हाथ धो के ही अंदर जाना जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिली है, ना ही यहाँ पर कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसा कोई गाइडलाइन जारी है कि कोई दूर की व्यवस्था करे, मास्क लगाए। ये लापरवाही साफ देखी गई है। लेकिन अभी हमने जब इसको बोला है तो जाके जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अभी यहाँ पर
नामांकन कक्ष में पहुंचे हैं, जिनको निर्देश देना है जो मास्क लगाए, सैनिटाइजर की व्यवस्था करे, वही लाइन में रहे, बाकी अन्यथा बाहर चले जाए। जी ठीक है देवेंद्र, बने रहिए। गाजियाबाद का रुख एक बार फिर से करेंगे। गौरव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लगातार। गौरव, आपने बताया अभी तक कोई प्रत्याशी पहुंचे नहीं, क्या वक्त तय किया गया था? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे का समय था जब से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रत्याशी है वो अपने पंडितों से समय निकलवा कर आते हैं। कई बार देखा गया है कि अपना एक शुभ समय निकाल कर आते हैं और शुभ समय के अनुसार ही पर्चा दाखिल करते हैं। तो ये चीज भी देखने को यहाँ पर अधिकतर देख मिलती है। और सबसे बड़ी जो उनके प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं, जो उनके साथ पर्चा दाखिल करने अंदर जाना शुरू करेंगे, उन लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। एकाएक अपने खेमे बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन चूंकि कोरोना की गाइडलाइंस है और कोरोना के चलते लोगों को एक जगह ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता है, तो इस कारण से भी जो प्रत्याशी हैं वो थोड़ा समझ कर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ गाजियाबाद में नहीं पहुंचा है। और सबसे बड़ी चीज है कि 10 बजे से लगभग यहाँ पे नामांकन शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हो सकता है उसके बाद से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ आना शुरू हो। जी गौरव, अगर हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो कोविड गाइडलाइंस को लेकर काफी सख्ती देखी गई है। ऐसे में अगर हम आम जनता को लेकर बात करें, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कोरोना की दृष्टि से आम जनता में क्या कुछ देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो लोग हैं वो आम जनता भी यहाँ पे मास्क लगाकर है, बिना मास्क सैनिटाइजर के यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही। साइकिल पर जो भी लोग हैं तो वो भी मास्क लगाए हुए हैं। यानी कि हर तरीके से यहाँ कोविड गाइडलाइंस को फॉलो अप किया जा रहा है। लगातार चालान किए जा रहे हैं, जिससे कि यदि लोग बिना मास्क के मिलते हैं तो उनको 100 रुपए का या 200 रुपए का चालान भुगतना पड़ता है। और आर्थिक दंड जब आदमी पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर सजग हो जाता है। पिछले दिनों देखा गया था जब चालान होने बंद हो गए थे तो मार्केट में जो लोग थे वो बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के घूमते नजर आते थे, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ने लगा था। यही कारण है कि कोविड की शक्ति होते ही लोगों के चेहरे पे मास्क एक बार फिर दिखने लगा है, जेब में सैनिटाइजर दिखने लगा है। और आज नामांकन से पहले भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रांगण है ये कलेक्ट्रेट परिसर का, ये पूरा सैनिटाइज कराया गया था सुबह। और उसके बाद से यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सभी के चेहरों पर मास्क देखने को मिल रहा है। जो आला अधिकारी है वो सब मास्क लगाए हुए हैं और जो यहाँ पर आ रहा है उनकी भी चेकिंग की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेकिंग की जा रही है। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। संदीप शर्मा के पास एक बार चल लेते हैं। संदीप, आपसे जानेंगे, क्योंकि प्रत्याशियों का आना जाना शुरू हो चुका है और नामांकन भरा जा रहा है। तस्वीरें आपने हमें दिखाई, बातचीत भी की, लेकिन जो तैयारी शुरू से लेकर और अब तक की तैयारी देखी जाए, एक समीकरण बिठाया जाए तो शुरुआत से लेकर अब तक की तैयारी को लेकर क्या निष्कर्ष निकल रहा? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो तैयारियां लमसम पूरी कर ली गई थी। और अब अगर बात करी जाए देहातों की तो सबसे ज्यादा जो रौल चौल है वो विकास खंड कार्यालयों में देखने को मिल रही है। क्योंकि जो कि ग्राम प्रधान है, इन सभी के जो पर्चे हैं वो ब्लॉक स्तर पर दाखिल हो रहे हैं। वहीं जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके जो पर्चे हैं वो या तो राजस्व विभाग उप जिलाधिकारी ऑफिस में जमा हो रहे हैं या एडीएम सिटी आगरा कलेक्ट्रेट में जमा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव की सरगर्मी है वो पूरी तरह से ब्लॉकों में देखने को मिल रही है। संदीप, जैसे अगर हम प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो किस तरीके की संख्या देखने को मिल रही? क्योंकि गाजियाबाद से हमारे साथ गौरव जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि अभी प्रत्याशी पहुंचे नहीं है क्योंकि कहीं कोई पंडित को दिखाकर आता है, कोई अपना मुहूर्त निकलवा कर आता है। तो ऐसे में अगर हम प्रत्याशियों को लेकर बात करें, उनकी संख्या को लेकर बात करें, तो किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशी भी हैं जो अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रत्याशी अपना मुहूर्त को लेकर पर्चा दाखिल कर रहा है तो कोई अपने समर्थकों के साथ दाखिल कर रहा है। अगर आगरा की बात करें तो ऐसा नहीं है। आगरा में सुबह 8 बजे से पर्चा दाखिल करने का सिलसिला जारी है और प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखी है। बारी बारी से लोग अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन से उनका पूर्ण रूप से आगरा में प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ठीक है, बने रहिए। जौनपुर रुक कर लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, जैसा कि प्रत्याशियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, हमने जाना आगरा से और गाजियाबाद से। गाजियाबाद में फिलहाल अभी नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ अगर हम प्रत्याशियों की संख्या को लेकर बात करें जौनपुर में, तो कैसी तस्वीरें रहेंगी? जी, आपको बता दें कि नामांकन को लेकर यहाँ प्रत्याशी में काफी उत्साह है। सुबह से ही यहाँ पर प्रत्याशियों की भीड़ आना चालू हो गई है। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे प्रत्याशियों की कतार और बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक सुबह से देखा गया है कि प्रत्याशियों में काफी उत्साह है नाम को लेकर। और यहाँ पर अभी तक कम से कम सैकड़ों प्रत्याशी नामांकन
की प्रक्रिया कर चुके हैं। अभी सुबह शाम तक होना है। अभी प्रत्याशियों का जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे प्रत्याशियों का भी दिन चढ़ता जाएगा। जी ठीक है, बने रहिए। गौरव, आपसे जानेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या तैयारियां, क्योंकि उनकी तैयारियां ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड जो नियम है उनका पालन तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में हम प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो तैयारी होंगी उस पर डिपेंड करता है कि नामांकन किस तरीके से भरा जाए, प्रत्याशियों का क्या रवैया रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जी कमल, बात करते हैं गाजियाबाद में प्रशासन की। जो प्रशासन ने और पूरा ही खांचा पहले से तैयार कर रखा था कि ये जो कोविड में की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो अप करना है और जो प्रत्याशी हैं उनको समयबद्ध तरीके से नामांकन भी कराना है। इसी के लिए जो कमरे हैं वो 8 कमरों में जो नामांकन पत्र भरने हैं वो कलेक्टर परिसर में अलग अलग कमरे डिसाइड कर दिए गए हैं, जहाँ पर जो नामांकन करने वाले प्रत्याशी आते हैं उन प्रत्याशियों को असुविधा ना हो और ज्यादा से ज्यादा आसानी से जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रत्याशी के जो समर्थक लोग हैं उन लोगों को भी बैरिकेड के बाहर रोकने की व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद कलेक्टर परिसर में 2 चरण में बैरिकेड लगाए गए हैं। एक चरण में जहां पर जो प्रत्याशी है उनके समर्थक जो अंदर घुसेंगे थोड़ा सा अंदर आने के बाद, और दूसरे चरण में यहाँ पे रोक दिए जाएंगे, जिसके बाद खाली प्रत्याशी और वो गवाह लोग जो जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति यहाँ से दी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो आम जनता है जिनके काम पड़ते रहते हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं, जिनको अवेयर ही नहीं है कि आज नामांकन होना है और वो कलेक्टर परिसर आ जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए भी एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बाहर तैनात की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम लगाई गई है, जिससे कि अब सुविधा जो लोगों को हो, जिन्हें पता नहीं है कि आज नामांकन होना है या वो भूलवश यहाँ आ जाएंगे, तो उन्हें भी यहाँ से संतोषजनक तरीके से यहाँ से वापस किया जा सके और कोरोना गाइडलाइंस को भी फॉलो कराया जा सके। जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। देवेंद्र और संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, प्रत्याशी उत्साह के साथ पहुंच भी रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।